तो नमस्कार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी साथियों, आज जो है कि संविदा कर्मियों को लेकर जो है कि हिंदुस्तान अखबार में सरकार का बहुत बड़ा जो है कि विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। सरकार का बहुत बड़ा बयान प्रकाशित हुआ है और जो है कि उसमें संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर किए जा रहे कार्यों की पूरी व्याख्या की गई है। हमने जो है कि इस प्रकाशन का विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर हम पहुँचे हैं कि संविदा कर्मियों के संबंध में सरकार जो है कि वेतन वृद्धि की अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ कर चुकी है, जिस पर बहुत जल्द बिहार सरकार के द्वारा जो है कि निर्णय लिया जाएगा और राज्य के तमाम संविदा कर्मियों का जो है कि वेतन वृद्धि करने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 30 से 35 हज़ार रुपये जो है कि संविदा कर्मियों के वेतन होंगे। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में वृद्धि किया जाएगा और साथ ही उनकी सेवा अस्थायी की जाएगी, चूँकि आउटसोर्स कर्मी अभी अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं। और दैनिक कर्मियों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरें जो है कि सरकार मुहैया करेगी। तो हमारा जो है कि विश्लेषण आपको जो है कि हम बताएं, उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि सारा साक्ष्य और सबूत भी हम जो है कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि आप स्वयं देख रहे हैं। और विशेष जानकारी के लिए आज का जो है कि पटना का अखबार भी आप देख सकते हैं। और जो है कि बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो जो खबर प्रकाशित हुई है उसके अनुसार जो है कि अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ। यह जो है कि फैसला सरकार ने लिया है। अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर क्या लाभ देगी सरकार, और जो है कि सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में जो है कि मिलेगी छूट, वेतन में होगा वृद्धि और जो है कि आउटसोर्स कर्मियों का होगा सेवा नियोजन और दैनिक कर्मियों को 18,330 रुपये मानदेय देने की दिशा में सरकार का जो है कि खबर है। और जो है कि खबर में बताया गया है कि बिहार राज्य अपने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस में जो है कि दोनों में विशेष छूट देगी। और यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा, कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी। संविदा नियोजन की कार्यावधि के बराबर अवधि की छूट मिलेगी, यानी कि जो है कि कोई व्यक्ति जो संविदा पर पिछले 10 साल 15 साल से कार्य कर रहा है, तो जो नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसमें उसको 15 वर्ष, यानी कि 15 साल से कार्य कर रहा है तो 15 साल, 10 साल से कार्य कर रहा है तो 10 साल तक जो है कि उम्र सीमा में उसको छूट मिलेगी। और जो है कि उम्र सीमा और जो वहीं कार्य अनुभव के तहत अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष के लिए मिले जाएगा। यानी कि इस तरह से संविदा कर्मियों के लिए समझिए कि एक दरवाज़ा सरकार खोल रही है, उनको सुनहरा अवसर दे रही है। यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे, जो कि आपको बताते चले 5 अंक मिलेगा प्रति वर्ष के लिए। आप स्वयं जोड़ सकते हैं कितना अंक होगा। समान प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दी जाएगी। अब विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने और इसका पालन करने का दिशा निर्देश समान प्रशासन विभाग ने दिया। जनवरी 2021 में आदेश जारी किया था। गौर हो कि समान प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजित कर्मियों के नियमित नियुक्ति के क्रम में अपनाए जाने वाले विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया को लेकर जनवरी 2021 में आदेश जारी किया था। और इस आदेश को लेकर कई विभागों द्वारा प्रारंभिक सेवा संवर्ग नियमावली में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की मान्यता संबंधी जरूरी संशोधन भी किया जा चुका है। इस क्रम में कई विभागों को समान प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन मांगा या नियमित नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया के तहत छूट दोनों परीक्षाओं में दी जाए या मात्र प्रारंभिक परीक्षा में दी जाए अथवा मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाए, तो यह जो है कि लागू किया जाएगा। सरकार ने संविदा कर्मियों के आधार पर पूर्व अभ्यर्थियों को द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से 25 अंक की मान्यता दी है। यानी कि जो है कि प्रतिवर्ष सेवा में बिताए गए समय को जो है कि उम्र सीमा में शिथिलीकरण किया है
और जो है कि 5 अंक के आधार से अधिकतम 25 अंक तक जो है कि उनको मिलेंगे। और साथ ही संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि की जो प्रक्रिया लंबित है उस पर भी अग्रेतर कार्यवाही होगी। आपको यह जो है कि देना चाहेंगे कि पुलिस के मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के बराबर समतुल अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, किंतु उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं हो, जैसे पुलिस या कई अन्य मामलों में छूट। यानी कि पुलिस विभाग जो होता है, पुलिस विभाग की जो नियुक्ति नियमावली होती है उसमें जो है कि इसका प्रावधान नहीं है। इसलिए बनाई व्यवस्था प्रारंभिक परीक्षा में अंक या उम्र सीमा का छूट का लाभ न दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार मात्र प्रारंभिक परीक्षा में यह छूट दी जाए तो अंतिम परिणाम में संविदा कर्मियों को जो है कि चयनित होने की संभावना कम होगी। इनकी प्रतियोगिता और ऐसे उम्मीदवारों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकले होंगे। ऐसे में छूट देने का उद्देश्य हासिल होगा और इसलिए इनको जो है कि छूट दी जा रही है। तो विस्तृत खबर यही है कि जो है कि उम्र सीमा में छूट और 5 अंक प्रति वर्ष की जो है कि अधिकतम 25 अंक मिलेंगे और वेतन भी इस वर्ष वृद्धि होंगे। आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, वर्गीकृत कर्मी, संविदा कर्मी के वेतन बढ़ेंगे, सेवा अस्थायी होंगे और तमाम तरह के कार्य इस वर्ष होंगे, जो कि लगातार जो है कि सरकार का बयान अखबारों में प्रकाशित होना शुरू हो चुका है। और इसी बीच कुछ चैनलों के द्वारा जो है कि लगातार संविदा कर्मियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं कि लगातार लाइव स्ट्रीम चलाकर और जो है कि संविदा कर्मियों को जो है कि गुमराह करने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको जो है कि बाज आना चाहिए। उनका जो है कि संविदा नियोजन और संविदा कर्मी से कुछ भी लेना देना नहीं। वे गैर संविदा कर्मी लोग हैं जो कि लगातार जो है कि हरास करने का काम कर रहे हैं। संविदा कर्मी को उनसे बचना चाहिए और लगातार इस वीडियो को, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।